वंस अगेन वेलकम टू ओटीपी चैनल। आप सभी का ओटीपी चैनल में स्वागत है ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म में। आज हम कंप्यूटर के जो है एमएस एक्सेल के बारे में जैसे कल डिस्कशन किया था उसी के बारे में आगे डिस्कशन करेंगे कि अलग से कि जो है फॉर्मेटिंग किस प्रकार से की जाती है किसी भी सेल्स की। एक्सेल के अंदर किसी सेल्स की फॉर्मेटिंग किस प्रकार से करते हैं उस चीज़ को हम आज जानेंगे और देखेंगे कि सेल फॉर्मेटिंग हमारे लिए कितना यूज़फुल है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेटिंग ऑफ सेल यानी एमएस एक्सेल के अंदर सेल की फॉर्मेटिंग किस प्रकार से की जाती है। सबसे पहले जैसे डायग्राम देख पा रहे हैं कि फिटनेस यहाँ पर लिखा है फिटनेस प्रोग्रेस चार्ट, यानी कि यहाँ पर सेल फॉर्मेटिंग के लिए चार्ट दिया गया है। अब वही बता रहा है जैसे कि आपने पिक्चर के अंदर देखा कि सेल फॉर्मेटिंग किस तरह इसको कहा जाता है। यहाँ पर सारे फॉर्मेट टूल हमें मिल रहे हैं और इसी से सेल्स की फॉर्मेटिंग की जाती है। अब वही चीज लिखा है कि स्प्रेडशीट दैट हैव नॉट बीन फॉर्मेटेड कैन बी डिफिकल्ट टू रीड, यानी कि स्प्रेडशीट को जो है अगर हम फॉर्मेट नहीं करते हैं तो उसको रीड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। फॉर्मेटेड टेक्स्ट एंड सेल्स कैन ड्रॉन attention to a specific part of the spreadsheet and make the spreadsheet more visual, appealing and easier to understand। कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपने टेक्स्ट को और सेल्स को जो है मतलब कि अटेंशन किसी का हमें प्राप्त करना है, अटेंशन यानी कि सेल्स जो हमने फॉर्मेटिंग कर देते हैं तो क्या होता है सेल्स या टेक्स्ट पर किसी भी यूजर का अट्रैक्शन ज़्यादा होता है का और वो बहुत अच्छी तरीके से दिख पाता है और ईजियर मतलब होता है ईजी, बहुत आसान होता है उस चीज़ को समझना कि हम उसके फॉर्मेटिंग करने के बाद ये बता पाते हैं कि किस चीज़ को लिए हमने जो फॉर्मेटिंग की है वो क्यों की है और उसका यूज़ क्या है हमारे लिए, वो हम बताने का प्रयास करते हैं दोस्तों अपने जो भी है साथीगण को। इसमें कि आगे है कि इन एक्सेल देयर आर मेनी टूल्स यू कैन यूज टू फॉर्मेट टेक्स्ट एंड सेल, यानी कि एक्सेल के अंदर बहुत से टूल होते हैं जिसका यूज हम क्या करते हैं फॉर्मेटिंग करने के लिए कर सकते हैं टेक्स्ट को सेल्स को। इन दिस लेसन वी विल लर्न हाउ टू चेंज द कलर एंड स्टाइल ऑफ द टेक्स्ट एंड सेल, यानी सेल इस लेसन के अंदर यानी फॉर्मेटिंग सेल के अंदर हम ये रीड करेंगे और ये जानेंगे कि किस प्रकार से कलर स्टाइल जो है चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट का या सेल का, या अलाइनमेंट कैसे चेंज कर सकते हैं, अप्लाई स्पेशल फॉर्मेटिंग टू नंबर एंड स्टेट, नंबर और डेट्स पर किस प्रकार से स्पेशल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, इस चीज को इसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारे आईसी के अंदर आगे फॉर्मेटिंग टेक्स्ट कि टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग किस प्रकार से की जा सकती है। तो मेनी ऑफ द कमांड्स यू विल यूज टू फॉर्मेट टेक्स्ट कैन बी फाउंड इन द फॉन्ट अलाइनमेंट एंड नंबरिंग ग्रुप ऑफ द रिबन, यानी कि कह रहा है कि जो रिबन मैंने बताया था रिबन टैब के अंदर आपको जो है टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करने के लिए उसके फॉन्ट को उसके फॉन्ट मतलब साइज को या अलाइनमेंट को लेफ्ट राइट जैसे कल बताया था वो करने के लिए, या नंबर ऑफ ग्रुप्स रिबन वहां पर और भी मिलेंगे रिबन टैब के अंदर जिसके जिसका यूज करके हम फॉर्मेटिंग टेक्स्ट पर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। वही कह रहा है फॉन्ट क्या था, फॉन्ट कमांड लेट यू चेंज द स्टाइल साइज एंड कलर ऑफ द टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट के स्टाइल को साइज को और कलर को चेंज करता है फॉन्ट। उसके बाद यू कैन ऑल्सो यूज देम टू एड बॉर्डर्स एंड फिल कलर टू सेल, यानी कि हम बॉर्डर्स भी लगा सकते हैं और उस सेल में कलर भी फिल कर सकते हैं। अलाइनमेंट क्या होता है कि अलाइनमेंट कमांड्स लेट यू फॉर्मेट हाउ टेक्स्ट इज डिस्प्ले अक्रॉस सेल्स बोथ हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली। कल मैं मतलब कि वही कह रहे हैं अलाइनमेंट का कमांड का हम यूज कर सकते हैं टेक्स्ट डिस्प्ले करने के लिए हॉरिजेंटल या वर्टिकली सेल्स के अंदर दोनों तरीके से। और मैंने दोनों तरीके से और कल बताया था कि वर्टिकली किसको वर्टिकल यानी कि कॉलम को कहा जाता है और हॉरिजेंटल रो को कहा जाता है। नंबर कमांड्स लेट यू चेंज हाउ सेलेक्ट सेल्स डिस्प्ले नंबर एंड डेट्स, यानी कि नंबर कमांड का इसलिए यूज किया जाता है कि किस प्रकार से यानी कैसे हम
जो है नंबर और डेट को जो डिस्प्ले सेल्स में जो है सिलेक्टेड सेल्स को करवा सकते हैं सिलेक्टेड सेल पे। उसके लिए सबसे पहले है कि टू चेंज द फॉन्ट, फॉन्ट को चेंज करने के लिए मतलब कि क्या प्रक्रिया है। तो नंबर 1, फॉन्ट को कैसे चेंज करेंगे, कोई किसी फॉन्ट में चेंज करने के लिए मॉडिफिकेशन करना है तो सबसे पहला स्टेप करेंगे सेलेक्ट सेल यू वांट टू मॉडिफाई, यानी कि सबसे पहला उस सेल को सिलेक्ट करना है जिसमें आप चेंज करना चाहते हैं। आगे हम पिक्चर में भी देखेंगे, यहाँ पर है नंबर 2 पॉइंट कि क्लिक ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू फॉन्ट कमांड ऑन द होम बटन। होम बटन के अंदर जो है ड्रॉप डाउन मेनू पर हम क्लिक करेंगे, फॉन्ट के हम किस में चेंज करना है, टेक्स्ट में, तो वही कह रहे हैं क्लिक के ड्रॉप डाउन एरो टू द नेक्स्ट फॉन्ट कमांड ऑन द होम बटन। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसमें, यहाँ पर क्या उसके जो अल्फाबेट लिखे हैं यानी जो पैराग्राफ हमने लिखे हैं वो कैसा चाहिए हमें, टाइम्स रोमन में, बॉडी के एम्प्टी ब्लैक में चाहिए, जो भी यहाँ पर बहुत से ऑप्शन होते हैं उस पर क्लिक करेंगे, द फॉन्ट ड्रॉप डाउन मेनू अपेयर, फिर वो मेन्यू खुल जाएगा। मूव योर माउस ओवर वेरियस फॉन्ट, बहुत से फॉन्ट मिलेंगे हमें, उस पर माउस पॉइंटर को ले जाना है एंड लाइव प्रीव्यू ऑफ द फॉन्ट विल अपेयर इन द वर्कशीट, और जिस पर लेते जाएंगे उसके हिसाब से वर्कशीट के ऊपर जो लिखा है टेक्स्ट उसमें जो है लाइव प्रीव्यू दिखता जाएगा। तो इतने सारे ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास, इन ऑप्शनों का यूज करके हम जो है लगा सकते हैं अपने टेक्स्ट के ऊपर जो है जो भी हमें मतलब कि ये क्या चाहिए हमें फ़ॉन्ट में कि जिस टाइप का फ़ॉन्ट चाहिए वो हम इसमें से चूज़ कर सकते हैं। यहीं पर इसका साइज़ भी चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि इसमें दिखाया है कि यहाँ पर जाना है हमें, किस में फ़ॉन्ट में जाना है, यहाँ पर फ़ॉन्ट स्टाइल में जाना है, जो स्टाइल चाहिए चूज़ किया, हम चूज़ करने के बाद सेलेक्ट द फ़ॉन्ट यू वांट टू यूज़, जो फ़ॉन्ट को चाहिए उसको यूज़ करने के लिए सेलेक्ट कर ले। अब इसी की तरह इसमें चेंजिंग आगे आता है कि टू चेंज द फ़ॉन्ट साइज़, साइज़ कैसे चेंज करेंगे, तो वही प्रक्रिया है कि सबसे पहले सेलेक्ट द सेल, यानी उस सेल को सिलेक्ट कीजिए जिस सेल में आपका चेंज चाहते हैं, यू वांट टू मॉडिफाई जिसमें चाहते हैं, क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द फॉन्ट साइज कमांड ऑन द होम बटन, होम टैब, द फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन मेन्यू अपेयर। जैसे कि इसमें देखा है कह रहा है कि जो ये कह रहा है कि ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करना है किसके, फॉन्ट साइज के जस्ट बगल वाले पर, तो फॉन्ट साइज के जस्ट ये पूरा फॉन्ट साइज है, इसके जस्ट बगल वाला ये है स्टाइल इसका मिला, जहां पर उसके बगल में यहाँ पर साइज 11 है, आप जितना करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके कर सकते हैं। मूव योर माउस ओवर द वेरियस फॉन्ट साइज एंड लाइव प्रीव्यू ऑफ द फॉन्ट साइज विल अपेयर इन द वर्कशीट में जो है लाइव प्रीव्यू जो है दिख जाएगी। जैसे कि इस वाले एग्जांपल में हम देख पा रहे हैं कि हमने नेक्स्ट पर यानी साइज पर क्लिक किया, बहुत सारे साइज दिख रहे हैं और फिटनेस प्रोग्रेस जो चार्ट लिखा है इसमें 16 18 जो करेंगे उस हिसाब से बढ़ता जाएगा, और इसका जो प्रीव्यू आप इस लाइव देखते जाएंगे और जो चाहिए आपको कर सकते हैं। सेलेक्ट द फॉन्ट साइज यू वांट टू यूज, जो साइज चाहिए वो यूज कर लीजिए। नेक्स्ट यू कैन ऑल्सो यूज द ग्रो फॉन्ट एंड श्रिंक फॉन्ट कमांड टू चेंज द साइज। ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट कमांड किसको कहा जाता है, जैसे कि मैंने वर्ड में भी बताया था आपको कि इस फॉन्ट स्टाइल डायलॉग बॉक्स के अंदर एक छोटा ए मतलब एक थोड़ा बड़ा ए दिखा होता है, यानी कि उस पर एरो जो होता है अप के ऊपर होता है ऊपर की तरफ, और एक ए होता है जिसमें एरो नीचे की तरफ, इसी को कहा गया ग्रो फॉन्ट। ग्रो फॉन्ट मतलब ये वाला है, और श्रिंक फॉन्ट यानी कि ये श्रिंक मतलब अपने नाम में ये श्रिंक मतलब छोटा हो जाना, ग्रो मतलब बड़ा हो जाना, यानी कि बढ़ते जाना। तो इसके माध्यम से भी आप किसी भी टेक्स्ट को छोटा बड़ा कर सकते हैं साइज में, यानी कि इस पर बार बार क्लिक करेंगे ग्रो फॉन्ट पर तो वो साइज बढ़ता जाएगा, और श्रिंक फॉन्ट पर क्लिक करेंगे तो कम होता जाएगा। तो इस तरह जो है यूज करके आप साइज कम और ज्यादा कर सकते हैं टेक्स्ट के। नेक्स्ट है टू यूज द बोल्ड इटैलिक एंड अंडरलाइन कमांड। बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन कमांड का कैसे यूज किया जाता है, ये है जैसे कि फॉन्ट बॉक्स के अंदर BIU है, इन तीनों कमांड का यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले वही है सेलेक्ट द सेल यू वांट टू मॉडिफाई, उस सेल को सेलेक्ट कीजिए जहां पर आप चाहते हैं चेंज करना। फिर उसके बाद क्या करेंगे, क्लिक द बोल्ड, यानी कि बी पर करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा, इटैलिक पर करेंगे तो इटैलिक हो जाएगा, अंडरलाइन पर करेंगे तो उसके नीचे एक लाइन खींची हुई आ जाएगी। कमांड ऑन द होम टैब में क्लिक करना है। आफ्टर दैट क्या होगा, इन तीनों बटनों पर जब हम क्लिक करेंगे तो वो उसमें जो है टेक्स्ट हमारी जो लिखी थी, क्या लिखा था हमने कि ये वाला फिटनेस प्रोग्रेस चार्ट, तो वो बोल्ड करेंगे तो बोल्ड, अभी ये बोल्ड है इसलिए बोल्ड दिख रहा है, और इटैलिक करना चाहते हैं तो थोड़ा सा ये तिरछा डाउन हो जाएगा, अंडरलाइन करेंगे तो लाइन खींची हुई आ जाएगी। अब यहाँ पर देखना है कि टू ऐड अ बॉर्डर, अब हम जो भी हमने काम किया हम चाहते हैं कि उसके चारों तरफ बॉर्डर आए, तो सेलेक्ट द सेल यू वांट टू मॉडिफाई, यानी जिस सेल में आप चाहते हैं बॉर्डर उस सेल को सिलेक्ट कीजिए।
नंबर 2, क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करना है। नेक्स्ट टू द बॉर्डर कमांड ऑन द होम टैब के अंदर बॉर्डर कमांड होगा, जहां पर आप जैसे ये देख पा रहे हैं स्क्वायर बना हुआ है, यही बॉर्डर कमांड है, इसी में सारे बॉर्डर मिलेंगे हमें। द बॉर्डर ड्रॉप डाउन मेन्यू अपेयर, उसके बाद क्या हुआ कि बॉर्डर ड्रॉप डाउन मेन्यू अपेयर हो जाएगी। अब यहाँ पर अलग अलग दिया गया है, जैसे बॉटम बॉर्डर यानी कि बॉटम मतलब नीचे चाहते हैं बॉर्डर, या टॉप बॉर्डर यानी कि सिर्फ ऊपर चाहते हैं और कहीं नहीं चाहते हैं, लेफ्ट बॉर्डर यानी कि लेफ्ट में चाहते हैं बाकी साइड में नहीं चाहते, राइट बॉर्डर यानी कि राइट में चाहते हैं बाकी कहीं नहीं चाहते तो राइट में डार्क हो जाएगा, नो बॉर्डर यानी कि बिल्कुल ही नहीं चाहते तो यानी कि चारों साइड से जो है कोई भी बॉर्डर नहीं होगा। उसके बाद आता है कि ऑल बॉर्डर, यानी कि आप चाहते हैं कि पूरे जो आपने जिस सेल को सिलेक्ट किया उस सेल के चारों तरफ बॉर्डर आ जाए, यानी कि वो डार्क हो जाए, तो वो ऑल बॉर्डर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आउटसाइड में हो, इंटरनली यानी अंदर की तरफ ना हो, तो आउटसाइड बॉर्डर पर क्लिक करेंगे। और थिक बॉक्स बॉर्डर यानी कि बॉक्स का जो बॉर्डर है, यानी कि आउटसाइड का हिस्सा बॉक्स का है जितना आपने सेलेक्ट किया वो ठीक होना चाहिए, तो ठीक पर करेंगे। इसके नीचे और भी एडिंग बॉर्डर आता है जिसके माध्यम से आप खुद ऐड भी कर सकते हैं, उसके अंदर बॉर्डर के अंदर जो भी ऐड आप चाहते हैं एडिंग कर सकते हैं और उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट, वही कह रहा है कि सिलेक्ट द बॉर्डर स्टाइल यू वांट टू यूज, जो यूज करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कीजिए। यू कैन ड्रॉ बॉर्डर एंड चेंज द लाइन स्टाइल एंड कलर ऑफ द बॉर्डर विद द ड्रॉ बॉर्डर टूल्स एट द बॉटम ऑफ द बॉर्डर ड्रॉप डाउन मेन्यू, यानी कि ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है इसके अंदर जो बॉर्डर आपने बनाया है उसका अगर लाइन स्टाइल में चाहते हैं या कलर चेंज करना चाहते हैं तो ड्रॉ बॉर्डर के टूल्स का यूज करके उसके बॉटम इसके नीचे में और नीचे जाएंगे तो वहां पर मिलेगा ड्रॉ बॉर्डर, और उसके माध्यम से आप लाइन स्टाइल या कलर बॉर्डर का कर सकते हैं। फिर आता है कि बॉर्डर के अंदर टू चेंज द फॉन्ट कलर, यानी कि जो हमने टेक्स्ट लिखा है उसमें फॉन्ट जो लिखा है, फॉन्ट जो हमारा साइज है उनमें कलर चाहते हैं तो सिलेक्ट द सेल यू वांट टू मॉडिफाई, यानी जिस सेल में चेंज करना चाहते हैं उस सेल को या उतने सेल को क्लिक कीजिए और सिलेक्ट कर लीजिए। क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द फॉन्ट कलर, फॉन्ट कलर के आगे फॉन्ट कलर में ही है उस फॉन्ट का मतलब कोई कह रहा है ड्रॉप डाउन मेनू एरो पर क्लिक करना है, जो फॉन्ट कलर यानी कि फॉन्ट कलर ये वाला बॉक्स है, इस फॉन्ट कलर के अंदर फॉन्ट कलर पर क्लिक करेंगे कमांड पर ऑन द होम टैब में द कलर मेन्यू अपेयर, उसके बाद कलर मेन्यू पूरी की पूरी इस तरह खुल जाएगी। मूव योर माउस ओवर द वेरियस फॉन्ट कलर, और बहुत से कलर है वहां माउस ले जाएंगे और लाइव प्रीव्यू देखते जाए ऑफ द कलर विल बी अपेयर इन द वर्कशीट, पर अपेयर होगा लाइव कलर हम देखेंगे। और साथ ही साथ क्या होगा कि हमें यहाँ जो जो करेंगे यहाँ पर कलर चेंज होता जाए, फिटनेस प्रोग्रेस चार्ट लिखा है यहाँ पर ब्लू हो गया क्योंकि अभी ब्लू पर कर्सर है, इस तरह जो भी चाहिए वो कर सकते हैं। मोर कलर चाहिए, मोर पर क्लिक करके सेलेक्ट द फॉन्ट कलर यू वांट टू यूज, जो यूज करना चाहते हैं उस कलर पर क्लिक कर देंगे, वो कलर यूज होने लगेगा। उसके बाद क्या होगा कि सेलेक्ट द फॉन्ट कलर यू वांट टू यूज। आगे कहता है कि यूर कलर चॉइस आर नॉट लिमिटेड, अगर लिमिटेड नहीं है टू ड्रॉप डाउन मेनू दैट अपेयर, जो खुला है अगर ये लिमिटेड है यानी कि आप चाह रहे हैं कि इससे ज्यादा कलर चाहिए मुझे, तो सेलेक्ट मोर कलर एट द बॉटम ऑफ द मेन्यू टू एक्सेस एडिशनल कलर ऑप्शन को मिल जाएगा आपको यहाँ पर। नेक्स्ट, ये हम एक्सेल के क्या कर रहे हैं, एक्सेल सीट पे जो सेल सीट होता है वर्कशीट उसके अंदर जो हमने काम किया है उनको किस तरह तरीके से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, यानी सजा सकते हैं या उनको कुछ चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये नहीं है, या फिर ये यूजर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वही चीज़ हम सीख रहे हैं कि किस तरीके से स्टाइल चेंज करना है, साइज चेंज करना है, कलर चेंज करना है। तो उसी के आगे कड़ी में आता है कि टू एड फिल कलर, यानी कि किस तरीके से कलर फिल कर सकते हैं। सबसे पहला सेलेक्ट द सेल यू वांट टू मॉडिफाई, उस सेल को सिलेक्ट कीजिए जहां पर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं। नेक्स्ट, क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू फाइल फिल कलर कमांड ऑन द होम बटन में मिलेगा। टू कलर मेन्यू अपेयर, कलर मेन्यू खुल जाएगा। मूव योर कर्सर ओवर द वेरियस फिल कलर पर मूव करेंगे कर्सर को, और लाइव प्रीव्यू ऑफ द कलर विल अपेयर इन द वर्कशीट, और वर्कशीट में लाइव प्रीव्यू अपेयर होता जाएगा जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि फिटनेस प्रोग्रेस कलर। इस बार कलर जो है फिल कलर का यूज कर रहे हैं ना कि टेक्स्ट कलर का। टेक्स्ट कलर और फिल कलर में क्या अंतर है, टेक्स्ट कलर जो होता है वो टेक्स्ट में कलर करता है, यानी कि फिटनेस प्रोग्रेस चार्ट इसको कलर किया था, इससे पहले ब्लू किया था तो हमने। और फिल कलर यानी कि इस सेल के अंदर बैकग्राउंड में कलर को फिल करेगा जो आप कलर चाहेंगे। तो यहाँ पर हल्का बिल्कुल ये जो है मान लीजिए हल्का, इसको क्या कह सकते हैं,
येलो का नहीं, येलो नहीं, ऑरेंज कह सकते हैं। तो वो बैकग्राउंड में फिल कलर का यूज होता है, बैकग्राउंड में कलर करने के लिए। वही चीज यहाँ पर अभी इस कलर पे एरो है, तो उस कलर को फिल किया, रेड पर करेंगे तो रेड आ जाएगा। नहीं कलर फिल करना चाहते तो नो कलर, और मोर कलर में बहुत सारे और भी ऑप्शन मिलेंगे हमें। तो सिलेक्ट द फिल कलर यू वांट टू यूज, जो आप करना चाहते हैं वो यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब आता है कि टू चेंज हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट अलाइनमेंट, यानी कि हॉरिजॉन्टल का मतलब ये हुआ कि रो के टेक्स्ट को चेंज करना चाहते हैं आप, कि वो टेक्स्ट लेफ्ट होना चाहिए, राइट होना चाहिए, या फिर सेंटर में होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल का मतलब रो के, तो वो यहाँ पर बताया सिलेक्ट द सेल यू वांट टू मॉडिफाई, जहां पर आप चेंज करना चाहते हैं उस सेल को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट वन ऑफ द 3 हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, एक में से किसी 3 को, मतलब कमांड अलाइनमेंट कमांड 3 होते हैं, उनमें से कमांड ऑन द होम टैब में मिलेगा, उसको सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है अलाइनमेंट टेक्स्ट लेफ्ट, लेफ्ट करना है तो अलाइनमेंट टेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ द सेल, लेफ्ट पर क्लिक करेंगे। सेंटर करना है तो अलाइंस टेक्स्ट टू द सेंटर ऑफ द सेल, सेंटर को करेंगे। और अलाइन टेक्स्ट राइट करना है तो अलाइंस टेक्स्ट टू द राइट ऑफ द सेल, राइट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आप प्रैक्टिकली पिक्चर में देख पा रहे हैं कि ये जो हिस्सा होता है हमारा 3, तो इसी को कहते हैं अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, अलाइन टेक्स्ट सेंटर, अलाइन टेक्स्ट राइट। इसको राइट कहते हैं, लेफ्ट और सेंटर। यानी कि ये जो फिटनेस प्रोग्रेस चार्ट में यहाँ पर दिया था, इसने क्या किया कि अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट किया है तो ये इधर से ऐसे लिखा हुआ है, अगर ये राइट करता तो ये इधर से ऐसे लिखा हुआ आता, मतलब ये टेक्स्ट इधर चला जाता है, और सेंटर करते तो बीच में आ जाता है। तो टेक्स्ट लेफ्ट हो रखा है इस पिक्चर में, यही है। अब आता है कि टू चेंज वर्टिकल टेक्स्ट अलाइनमेंट, वर्टिकल टेक्स्ट अलाइनमेंट में चेंजिंग करना चाहते हैं, यानी कि मतलब अब यहाँ पर कॉलम में आप चेंजिंग करना चाह रहे हैं। इससे पहले हमने किस में चेंजिंग किया, रो के अंदर। अब कॉलम में चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो कैसे होगा, तो सिलेक्ट द सेल यू वांट टू मॉडिफाई, जिस सेल में आप चेंज करना चाहते हैं उस सेल को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट वन ऑफ द 3 वर्टिकल अलाइनमेंट, 3 वर्टिकल अलाइनमेंट इसमें भी दिए गए कमांड ऑन द होम बटन के अंदर। इसी तरह जब हम हॉरिजॉन्टल कर रहे थे उसमें भी 3 दिए थे, ये नीचे वाले, इसमें भी 3 दिए हुए। अब वही कहते हैं टॉप अलाइनमेंट चाहिए, यानी कि अलाइन टेक्स्ट टू द टॉप ऑफ द सेल करना चाहते हैं, या मिडल अलाइन यानी कि बीच में करना चाहते हैं तो अलाइन टेक्स्ट टू द मिडल ऑफ द सेल। बॉटम में करना चाहते हैं बॉटम अलाइन, अलाइन टेक्स्ट टू द बॉटम ऑफ द सेल, बॉटम में कर सकते हैं। यानी कि ये है, ये सिलेक्ट करते हैं तो ये सबसे ऊपर, यानी जो टेक्स्ट लिखा है वो बिल्कुल उसको ऊपर ले जाएगा। इसको करेंगे तो बीच में ले आएगा उस सेल के अंदर, इसको करेंगे तो उस सेल के नीचे ले आएगा बिल्कुल। तो वही चीज यहाँ दिखाया है प्रैक्टिकली, कि जैसे कि यहाँ फिटनेस प्रोग्रेस चार्ट, अभी ऊपर वाले पिक्चर में आपने देखा कि वो नीचे था, तो इसमें क्या किया कि टॉप लाइन कर दिया, टॉप लाइन करते ही ये ऊपर आ गया। जैसे ही हम मिडल करेंगे ये बीच में आ जाएगा, और उसके बाद हम बिल्कुल ये बॉटम करेंगे तो ये बॉटम यानी नीचे आ जाएगा, पहले जैसे ही हो जाएगा। अब वही कह रहा है कि बाय डिफॉल्ट नंबर अलाइन टू बॉटम राइट ऑफ सेल एंड वर्ड्स और लेटर अलाइन टू द बॉटम लेफ्ट और लेफ्ट ऑफ सेल। यानी कि बाय डिफॉल्ट जो है, जब हम एक्सेल पेज खोलते हैं उसमें जो नंबर होता है वो हमेशा बॉटम बॉटम राइट ऑफ सेल, यानी कि नीचे की तरफ राइट ऑफ सेल होता है, यानी कि बॉटम में होता है, यानी कि उस जो हमने सेल के बॉटम में राइट ऑफ सेल, राइट में होता है नंबर, हमेशा राइट साइड में होता है। इधर जब टाइप करेंगे इस सेल के अंदर कोई भी नंबर, तो नंबर इधर ना लिख के इधर से शुरू होगा, और लेटर जब भी टाइप करेंगे वो लेटर इधर से शुरू होगा, ना कि इधर से शुरू होगा। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट होता है, ये बात हमें याद रखना है। कभी कभी अगर पूछ लिया कि बाय डिफॉल्ट नंबर क्या होता है, एक एक्सेल सीट के एक सेल के अंदर बाय डिफॉल्ट जो है नंबर अगर हम टाइप करें वो किधर से लिखना शुरू होगा, यानी टाइप होना शुरू होगा तो राइट से होगा, और लेटर जो होगा हमेशा लेफ्ट से होगा। अब फॉर्मेटिंग नंबर्स एंड डेट, डेट और नंबर में किस प्रकार से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, तो वही कह रहा है वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल फीचर ऑफ एक्सेल इज इट ability to format number and date in a variety of way. For example, you might need to format number with decimal place, currency symbol या percentage symbols etc. वही है कि कह रहा है कि एक्सेल में सबसे मोस्ट यूजफुल यानी कि ज्यादा यूज किया जाने वाला जो है फीचर यही है, नंबर्स और डेट को फॉर्मेट करना, या फिर ये किसी सिंबल को करना, परसेंटेज को करना, इन सब का कैसे करेंगे इसको अब सीखते हैं। वो है टू फॉर्मेट नंबर्स एंड डेट, सिलेक्ट द सेल यू वांट टू मॉडिफाई, यानी उस सेल को सिलेक्ट कीजिए जहां आप चेंज करना चाहते हैं। क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द नंबर फॉर्मेट कमांड ऑन द होम टैब,
होम टैब में नंबर फॉर्मेट पर क्लिक करना है, ड्रॉप डाउन मेन्यू एक अपेयर होगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें जनरल पर गया, ये किया और नंबर फॉर्मेट यहीं पर दिया गया जो भी करना है हमें, जो स्टार्टिंग में, और ये खुल गया हमारा नंबर फॉर्मेट। अब इसके माध्यम से सेलेक्ट द नंबर फॉर्मेट यू वांट टू, जो करना चाहते हैं, डॉलर लगाना चाहते हैं, यहाँ और भी मिलेंगे आपको, परसेंटेज, कोमा, डेसिमल, या जीरो से पहले डेसिमल, आफ्टर जीरो, बिफोर जीरो, जो भी लगाना चाहते हैं यहाँ से मतलब कि नंबर में आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। चैलेंज, यहाँ पर कुछ चैलेंज दिया है कि ओपन एन एक्सेल, एग्जिस्टिंग एक्सेल 2010 डॉक्यूमेंट यू वांट टू यूज, यू कैन यूज लेसन फॉर एक्सरसाइज। यानी चैलेंजेस है, मतलब वही है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस के बारे में बताया गया है, यहाँ पर चैलेंजेस दिए गए हैं, और जिसको कि हमें मतलब वो उतना वो नहीं है इसमें, जैसे सिलेक्ट द सेल एंड चेंज द फॉन्ट साइज और कलर ऑफ द टेक्स्ट, इफ यू आर यूजिंग द एग्जांपल तो यू चेंज द टाइटल इन एक्सेल इन सेल A1 टू द वर्धमान फॉन्ट साइज 16 विद द फॉन्ट कलर ऑफ द ग्रीन। यानी चैलेंजेस कहने का मतलब यहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि आप इन क्वेश्चनों को खुद करके एक बार देख सकते हैं, इसको पढ़िए और एक्सेल शीट खोलिए और उस पर करके देखिए क्या कह रहा है इसमें। नेक्स्ट है, इसी के अंदर अब टॉपिक आता है लेसन 4 में हमने पढ़ा और उसके कुछ क्वेश्चन है। लेसन 5 है इसका कि इंट्रोडक्शन मतलब अब किसका इंट्रोडक्शन यहाँ पर हो रहा है। हाँ, इंट्रोडक्शन एक ऑप्शन है, न कि इंट्रोडक्शन किसी का दे रहे हैं हम। फाइल मेन्यू के अंदर एक इंट्रोडक्शन ऑप्शन होता है जिसको कि INFO कहा जाता है, इन्फो के नाम से वो शो होता है। उसी के बारे में हम थोड़ा जानेंगे कि वो क्या होता है, इन्फो क्या होता है, उसमें क्या फीचर है और क्या है, क्यों दिया गया है। तो आर यू सेविंग अ वर्कबुक, जब कल मैंने बताया था वर्कबुक क्या होता है, फॉर द फर्स्ट टाइम सेव करेंगे। वर्कबुक हमेशा याद रखना है कि वर्कशीट का यानी कलेक्शन होता है, बहुत से वर्कशीट, यानी कि एक बुक के अंदर बहुत से पेज अगर हम लगा देते हैं, बहुत से पेज लगा देते हैं और एक बुक तैयार करते हैं, उसी को वर्कबुक कहा जाता है। उसी तरह एक्सेल में एक एक्सेल शीट के अंदर, ब्लैंक शीट के अंदर बहुत से शीट पर काम कर लेते हैं, और वो एक से जो एक्सेल शीट है वो बहुत से शीटों का कॉम्बिनेशन बनता है, तब उसको वर्कबुक कहा जाता है। तो वही कह रहा है कि आर उस वर्कबुक को पहली बार जब सेव करेंगे तो सेविंग इट एंड अनदर नेम, तो शेयरिंग इट विथ समवन दैट डज नॉट हैव एक्सेल 2010, तो देयर आर मेनी वे यू शेयर एंड रिसीव वर्कबुक विच will affect how you need to save the file। तो इन दिस लेसन, अभी जो लेसन है इस लेसन में यानी 5वें में हम पढ़ेंगे कि कैसे सेव और सेव एज करते हैं और उसमें अंतर क्या है। तो सेविंग वर्कबुक वही है, टू यूज द सेव एज कमांड, यानी कि सेव एज अलाउ यू टू चूज द नेम एंड लोकेशन फॉर योर वर्कबुक। यू use it if you are saving a workbook for the first time, or if you want to save a different version of the workbook while keeping the original। तो क्या करेंगे, क्लिक द फाइल में टैब पर, फाइल टैब पर क्लिक करेंगे, उसमें ऑप्शन आएगा सेव एज, जो कि ऊपर मैंने डायग्राम दिखाया था आपको। सेव एज पर क्लिक करेंगे और ये वाला, जैसे फाइल पर गए फिर सेव एज पर क्लिक किया, देन उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर सेव एज पर क्लिक करते ही डायलॉग विल बी अपीयर एंड बॉक्स एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, सेलेक्ट द लोकेशन वेयर यू विश टू हैव सेव द वर्कबुक, आप कहाँ पर सेव करना चाहते हैं उस लोकेशन को सेलेक्ट करना है, एंटर द नेम ऑफ द वर्कबुक एंड क्लिक सेव। यानी कि इस वाले में कहाँ पर हमने सेव एज किया, एक बॉक्स खुला और पूछ रहे कहाँ करना चाहते हैं, तो लोकेशन हमने कहा डॉक्यूमेंट के अंदर, लाइब्रेरी के डॉक्यूमेंट में, और हमने यहाँ पर नाम कर दिया ट्रेवल एक्सपेंस लॉग, यानी कि ये जो है फाइल का नाम है ट्रेवल एक्सपेंस लॉग। क्लिक, उसके बाद सेव पर क्लिक कर देंगे, जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे हैं। मैं थोड़ा सा पिक्चर को शॉर्ट करके पूरा दिखा रहा हूँ एक बार में, ये पूरा देख पा रहे हैं कि यहाँ लोकेशन हमने कोई भी ले लेंगे, डेस्कटॉप पर करना, कंप्यूटर, सी ड्राइव, ई ड्राइव, जिसमें भी करना है, नाम चेंज करेंगे और सेव पर क्लिक कर देंगे, सेव हो जाए। सेव हैज ये हमें परमिशन देता है कि हम लोकेशन चेंज कर सके और उसके नाम को चेंज कर सकते हैं। अगर आप सेव करते हैं तो वो एक बार सेव होता है और जहाँ वो सेव वहीं रहता है। ये सेव हैज और सेव में यही अंतर है। सेव हैज हमें उसको अलग अलग लोकेशन पर सेव करने का, अलग अलग नाम से करने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वैसे के वैसे रहता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उस पर। अब नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पर कि हमने डॉक्यूमेंट सेव कर लिया, तो वही कह रहा है अब यहाँ पर कि इफ़ यू आर यूजिंग विंडोज 7, अगर 7
ये विंडो 10 की बात है। अगर विंडो 7 यूज करते हैं तो यू विल मोस्ट लाइकली वांट टू सेव फाइल्स टू योर डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी। ज्यादातर फाइलें जो है विंडो 7 के अंदर डॉक्यूमेंट्री लाइब्रेरी फाइल के ऑप्शन के अंदर ही सेव होती है फॉर अदर वर्जन ऑफ द विंडो। अगर 7 से ऊपर विंडो का वर्जन यूज करें तो यू विल मोस्ट लाइकली वांट टू सेव फाइल टू द माई डॉक्यूमेंट फोल्डर, यानी कि माई डॉक्यूमेंट फोल्डर में ज्यादातर फाइलें सेव होती है। अब यहाँ सेव हैज का यूज किया। टू यूज सेव कमांड, सेव कमांड का यूज कैसे करते हैं तो क्लिक द सेव कमांड ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। मैंने बताया है कि ऊपर जो होते हैं कुछ फीचर्स दिए होते हैं उसको क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं, कि मतलब जल्दी से किसी काम को हमें करना है, चाहते हैं कि हम फाइल है और फाइल फटाक से सेव हो जाए किसी कंट्रोल एस किए बिना, या फिर हम इतना क्लिक करके वो करके करना नहीं चाहते हैं, तो क्विक एक्सेस टूल बार में जाएंगे आप, सेव पर एक बार क्लिक कर देंगे ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि द वर्कबुक विल बी सेव इन इट करंट लोकेशन जिसमें है तो विल द सेम फाइल नेम से, तो उसके लिए तब यूज कर सकते हैं। आप इतना ध्यान रखना है, सेम फाइल नेम सेम लोकेशन पर अगर सेव करना चाहते हैं तो सेव का यूज होता है, नहीं कंट्रोल एस का या ये जो फ्लॉपी डिस्क बनी है इसका। इफ यू आर सर्विंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड सेलेक्ट सेव या सेव एज, तो डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर। वही बात है कि अगर पहली बार अगर आप सेव करेंगे तो सेव में भी डायलॉग बॉक्स खुलेगा, सेव एज में भी खुलेगा, लेकिन दूसरी बार सेव करेंगे तो नहीं खुलेगा, ये याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है इसी के अंदर टू यूज ऑटो रिकॉर्डर, टू यूज ऑटो रिकवर। ऑटो रिकवर का यूज कैसे कर सकते हैं? ऑटो रिकवर का मतलब कि हमारी कुछ डेटा अगर डिलीट हो गया या फिर नहीं है उसको, एक्सेल ऑटोमेटिकली सेव योर वर्कबुक टू अ टेम्परेरी फोल्डर व्हाइल यू आर वर्किंग ऑन देम। यानी कि जब आप काम करते हैं तो एक्सेल जो है ऑटोमेटिकली आपके वर्कबुक को एक टेम्परेरी फोल्डर के अंदर सेव करता रहता है। इफ यू फॉरगॉट टू सेव योर चेंज, यानी कि आपने भूल गए सेव करना, तो और इफ एक्सेल क्रैश हो जाता है तो यू कैन रिकवर द ऑटो सेव फाइल, जो ऑटोमेटिक सेव किया है फाइल से आप रिकवर कर सकते हैं डेटा को। ये बहुत मतलब यूजफुल यानी महत्वपूर्ण जो है ये ऑटो रिकॉर्डर हमारे लिए है, कि कभी हम काम कर रहे हैं लाइट चली गई या कुछ भी चला गया, एक्सेल क्रैश हो गया, डेटा हमारा वो हो गया, कंप्यूटर या लैपटॉप बंद हो गया, तो ये जो है ऑटो रिकवर जो है फाइल मतलब ऑप्शन जो है हमारे लिए बहुत यूजफुल है, बहुत ज्यादा। तो ध्यान से देखिए कैसे होता है ये। नंबर 1, open a workbook that was previously closed without saving, यानी कि उसी वर्कबुक को हमें खोलना है जो बिना सेव किए ही बंद हो गई थी। इन बैक स्टेज व्यू के अंदर क्लिक इन्फो में जाके, इफ देयर आर ऑटो सेव वर्जन ऑफ योर वर्कबुक तो दे विल अपीयर अंडर वर्जन, उस वर्जन में वो दिख जाएगा ऑटो सेव। अगर ऑप्शन वर्जन वर्कबुक में ऑटो सेव वर्जन यानी कि ऑप्शन है तो क्लिक ऑन द फाइल टू ओपन इट, उस फाइल को ओपन कर सकते हैं आप और अपना जो है डेटा रिकवर हो सकता है। ये रहा, जैसे कैसे फाइल में जाना है, आपको इन्फो में जाना है। अगर इन्फो में वो मतलब कि यूजर को वो चीज है, तो इस यूजर ने क्या काम किया था, ट्रेवल एक्सपेंस लॉग बनाया था, तो जैसे वो इन्फो में गया उसको यहाँ पर या रिसेंट में जाके भी मिल जाएगा उसको, जो उसका फाइल था, तो यहाँ मैनेज वर्जन करके है, यहाँ पर उसको वो अपना फाइल मिल गया टुडे, आज जो काम किया है। तो व्हेन आई क्लोज विदाउट सेविंग, यहाँ पर वर्जन के अंदर करेंगे तो उसको उसका अपना फाइल मिल गया। ये ऑप्शन अगर होगा तो आप लोग अपने अपने लैपटॉप कंप्यूटर में इस चीज को चेक कीजिए और अपने लाइफ में जो है ऑटो रिकवर ऑप्शन का यूज कीजिए। तो वही कह रहा है कि ऐसा जब वर्जन ये वाला मिलेगा, वर्जन नाम के ऑप्शन में मिलेगा, तो अ येलो कॉज नोट विल अपीयर ऑन द रिबन ऑफ द वर्कबुक, ये जो येलो मतलब दिख रहा है कॉज टू रिस्टोर दिस वर्जन ऑफ द वर्कबुक, क्लिक रिस्टोर एंड देन क्लिक ओके, और इस पर क्लिक करके रीस्टोर पर क्लिक करेंगे, उस पर ओके कर देंगे, तो वो जो है फाइल हमारी क्या हो जाएगी, रिकवर हो जाएगी। फिर वो वाली फाइल हमारी जो है यहाँ पर वही कह रहा है रीस्टोरिंग, ये कह रहा है रीस्टोर करने के लिए यहाँ पर रिकवर तो बाय डिफॉल्ट एक्सेल ऑटो सेव एवरी 10 मिनट, हर 10 मिनट में करता है, रीस्टोर कर लेंगे वो मिल जाएगा। तो वही कह रहा है कि बाय डिफॉल्ट एक्सेल ऑटो सेव एवरी 10 मिनट, इफ यू आर एडिटिंग अ वर्कबुक फॉर लेस देन 10 मिनट्स तो एक्सेल में नॉट क्रिएट एन ऑटो सेव वर्जन। यानी कि यहाँ पे एक बात है कि ऑटो सेव वो हर एक 10 मिनट में करता है, लेकिन अगर 10 मिनट पहले आपने सेव हो गया डेटा और अगले 10 मिनट के अंदर आपने 10 मिनट पूरा नहीं हुआ, आपने 7 ही मिनट काम किया, तो वो कह रहा है कि एक्सेल में नॉट क्रिएट ऑटो सेव वर्जन, वो ऑटो सेव वर्जन को क्रिएट नहीं करेगा, यानी कि ऑटो सेव नहीं करेगा।
यानी कि हर 10 मिनट के बाद ही करता है। 10 मिनट के अगर आपने काम किया, अगले 10 मिनट 9 मिनट में ही अगर किसी कारण से सिस्टम बंद होता है तो अगले 9 मिनट के डेटा आपको नहीं मिलेगा। ये बात में ध्यान रखनी पड़ेगी, तो इसलिए कंट्रोल एस का भी यूज करते जाना है हमें। इफ यू डू नॉट सी द फाइल यू आर लुकिंग फॉर, और इफ यू आर लुकिंग फॉर an auto save version of a file that has no previous save version, so you can browse all auto save files by clicking on the manage version button and selecting recover unsave workbook from the drop down menu। यानी कि कह रहा है कि अगर वर्जन ये ऑप्शन नहीं मिलता है आपको, ऑटो सेव वर्जन का नहीं होता है उसमें, तो आप ब्राउज ऑल करके उसमें जाके मैनेज वर्जन में जाके वहां से आप अपने फाइल को रिकवर कर सकते हैं, इस वाले मैनेज वर्जन से। एक रीस्टोर तो है ही, रिकवर अनसेव वर्कबुक मैनेज में, तो आप क्या करेंगे, मैनेज वर्जन में क्लिक करेंगे, दो ऑप्शन आएगा, एक रीस्टोर का और एक आएगा रिकवर अनसेव वर्कबुक, यहाँ से भी कर सकते हैं। अब आता है हमारे यहाँ पर टू सेव हैज एन एक्सेल 97 से लेकर 2003 वर्कबुक, यानी कि एक्सेल 1997 जो बना था वहां से लेकर 2003 तक सेव हैज कैसे काम करता था उसके बारे में यहाँ जानना है हमें। तो यू कैन शेयर योर वर्कबुक विथ एनीवन यूजिंग एक्सेल 2010 और 2007। अगर आप काम कर रहे हैं एक्सेल के वर्कबुक पे और आप वो है कौन सा आप यूज कर रहे हैं 2010 या 2007, तो सिंस दे यूज द सेम फाइल फॉर्मेट, तो क्या करेंगे आप अभी जो आपने पढ़ा उसी फाइल फॉर्मेट का यूज करके और वैसे ही करके काम करेंगे। बट however earlier version of the excel use different file format, so if you want to share your workbook with someone using an earlier version of excel, you will need to save it. It has an excel 97 to 2003 वर्कबुक। तो अगर आप एक्सेल का 97 वर्जन यूज करें या 97 से लेकर यानी कि 97 से 2003 के बीच का कोई वर्जन यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनानी है सेव एज करने के लिए। तो सबसे पहले क्लिक द फाइल टैब, यानी फाइल यानी जो ऑप्शन में दिखाया जाता है पिक्चर में देखेंगे, फाइल टैब पर क्लिक करेंगे, उसके बाद सेव एज पर करेंगे। इन द सेव एज टाइप ड्रॉप डाउन मेनू तब खुलेगी, उसके बाद ड्रॉप डाउन मेनू खुलेगा और सेलेक्ट करेंगे एक्सेल 97 से लेकर 2003 तक, यानी 1997 से 2003 तक के वर्कशीट को। आफ्टर दैट जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सेव एज के यूज कर रहा है, खोला इसने और वही चीज आया यहाँ पर। अब यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि सेव करना है 97 से 2003 वर्कबुक में, तो यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा हमें, उस ऑप्शन को चूज करेंगे और उस वर्जन में उस पर सेलेक्ट द लोकेशन यू विश टू, से जहाँ पर लोकेशन सेव करेंगे और एंटर द नेम ऑफ द फाइल एंड क्लिक। इस वाले को चूज करने के बाद यानी सेव एज टाइप कैसा होना चाहिए वर्कबुक का हमारा, वो यहाँ से चूज करेंगे और फिर हम सेव कर देंगे। यानी कि 97 से लेकर 2000 यानी 97 से 2003 के वर्कबुक से फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं तब। अदरवाइज इससे ऊपर के करना चाहते हैं तो जो पहले प्रीवियस क्लास अभी मैंने बताया उसी से आप करते जाएंगे। अब यहाँ पर है सेव एज पीडीएफ। अब हमें आजकल हमारे डेली लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि वर्ड में या एक्सेल में हम काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि काम किया और वो फाइल पीडीएफ फटाफट हम बना के किसी को दे दें, यानी कि हम ओरिजिनल फाइल ना दे पीडीएफ देना चाहते हैं, तो वो भी आजकल फीचर जो है हमें मिल रहा है। कैसे है, तो सेविंग और वर्कबुक हैज अडॉप्ट, यानी कि पीडीएफ का जो फुल फॉर्म होता है अडॉप्ट एक्रोबैट डॉक्यूमेंट होता है, तो विच इज कॉल्ड पीडीएफ फाइल, उसी को यानी कि इसका फुल फॉर्म विच इज कॉल्ड पीडीएफ फाइल कैन बी especially useful when your recipient do not have excel, उसके पास excel नहीं है, उसके लिए pdf फाइल भेज सकते हैं आप। और pdf फाइल will make it possible for recipient to view the content from your workbook, but they will not be able to edit anything if you are not sure what a pdf file look like. You can use lesson 5 pdf excel। तो कह रहा है कि आप लेसन 5 का जो है यहाँ पर ये बताया, इसी के अंदर जो लेसन 5 था उसका आप यूज कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल के बारे में नहीं जानते हैं लेकिन बनाना तो कैसे, तो यहाँ पर बता रहा है सबसे पहले। और पीडीएफ फाइल हमारे लिए जरूरी क्यों है कि हमारे यूजर यानी कि हम जिसको भेज रहे दोस्त को या सर को बॉस को, उसके पास उसके मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप कहीं भी अगर मतलब कि ये एक्सेल नहीं है तो पीडीएफ फाइल जो है उसको देखने में उस बहुत महत्वपूर्ण होगा, लेकिन वो उसमें चेंजिंग नहीं कर पाएगा। तो वही कह रहा है कि क्लिक द फाइल टैब और क्लिक सेव एज पर जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर आप देख लें कि इन द सेव एज टाइप में जाएंगे, ड्रॉप डाउन मेनू में सेव एज ड्रॉप डाउन मेनू में सिलेक्ट पीडीएफ, यहीं पर पीडीएफ मिल जाएगा हमें सिलेक्ट पीडीएफ का ऑप्शन। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू को अंदर
ये रहा PDF का ऑप्शन आ गया। इसमें और भी तरीके होते हैं, शॉर्ट तरीके भी, जो कि मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा प्रैक्टिकल क्लास के अंदर। यहाँ पर अभी ड्रॉप डाउन मेनू में PDF फाइल मिलेगा और PDF आप क्लिक कर देंगे और वो फाइल जो है सेव हो जाएगा। सिलेक्ट द लोकेशन यू विश टू सेव द फाइल, जहाँ पर आप सिलेक्ट करें जिस लोकेशन पर फाइल को सेव करना चाहते हैं वो लोकेशन सेलेक्ट कीजिए। PDF आपने कर ही लिया, एंटर द नेम फॉर द फाइल एंड क्लिक सेव पर क्लिक कर देंगे और वो फाइल जो है किसके PDF के रूप में सेव हो जाएगी। अब फिर उसको आप शेयर कर सकते हैं। वही कह रहा है कि एक्सेल डिफॉल्ट टू सेविंग द एक्टिव वर्कशीट ओनली, सिर्फ किसके लिए PDF फाइल काम करेगा, जो करंट फाइल पर काम करे उसके लिए। इफ यू हैव मल्टीपल वर्कशीट, यानी वर्कशीट बहुत सारे हैं एंड वांट टू सेव ऑल देम इनटू द सेम PDF फाइल, क्लिक ऑन ऑप्शन बटन पर। सिर्फ वैसे तो ये जो प्रोसेस बताया मैंने वो करंट पर काम करेगा, लेकिन सारे वर्कबुक को एक साथ PDF फाइल बनाना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पर तरीका बताया है कि ऑप्शन पर क्लिक करना है। द ऑप्शन डायलॉग बॉक्स विल बी अपेयर, फिर सिलेक्ट एंटायर वर्कबुक फ्रॉम द ऑप्शन डायलॉग बॉक्स एंड क्लिक ओके। और उस ऑप्शन बॉक्स में एक ऑप्शन आएगा एंटायर वर्कबुक, यानी जितने भी वर्कबुक, यानी कि अलग अलग वर्कबुक हमने बनाए हैं उन वर्कबुक को एक PDF बना दिया जाए। तो हम ऑप्शन में जाके एंटायर वर्कबुक करके फिर क्लियर डायलॉग बॉक्स पर ओके कर देंगे, वो बन जाएगा। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होंगे कि फाइल नेम वही रहा, PDF टाइप हमने ले लिया, लेकिन अब हमने क्या किया, हम चाह रहे हैं कि जितने फाइल वर्कबुक बनाए थे उन सब PDF में चेंज हो जाए। तो ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन में जाने के बाद एंटायर वर्कबुक पर क्लिक करेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा है एंटायर वर्कबुक पर क्लिक किया हमने, या सिलेक्शन वाले एरिया या एक्टिव पर, तो हमें तो पूरा चाहिए, तो एंटायर वर्कबुक क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे और वो क्या करेगा, पूरे एंटायर वर्कबुक को सिलेक्ट कर लेगा। अब यहाँ पर आगे आता है चैलेंजेस। चैलेंजेस मतलब कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसको आप सभी को इन क्वेश्चनों को करके देखना है। जिसके पास कंप्यूटर लैपटॉप है उन लोगों को इन क्वेश्चनों को अपने अपने सिस्टम पर करके देखिए कि इसमें क्या दिया है और क्या पूछ रहा है और कैसे करना है। जैसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि ओपन एन एग्जिस्टिंग एक्सेल वर्कबुक, कह रहा है कि कोई भी वो एक्सेल वर्कबुक जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसको ओपन कीजिए। इफ यू वांट यू कैन यूज लेसन 5, और लेसन 5 का यूज करें, और ये चैलेंज है और उससे सीखे, मतलब लेसन 5 में जो भी बताया गया है। दूसरा क्वेश्चन कहता है यूजिंग द सेव एज कमांड सेव द वर्कबुक विद द फाइल नेम, ट्रायल के नाम से सेव करें। ये एक बार करके देखिए। सेव द वर्कबुक एज PDF फाइल, एक बार PDF भी बना के उसका देखिए। क्लोज द वर्कबुक को बंद करना भी सीखिए। ओपन अनदर एग्जिस्टिंग एक्सेल 2010 वर्कबुक भी ओपन करना, जो है एग्जिस्टिंग वर्कबुक को दूसरे 2010 वाला जो होगा उसको खोलिए। फिर उसमें क्या करें, सेव द वर्कबुक सो दैट इट कंप्लीट विद द एक्सेल 2003 से जो कंपेटेबिलिटी है उसके साथ सेव करना सीखे। क्लोज द वर्कबुक, फिर उसको वर्कबुक को क्लोज करें। तो ये जो है चैलेंजेस 7, यानी कि एक तरीके से क्वेश्चन है, इनको आप करिए, देखिए कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं। नेक्स्ट है आप यहाँ पर लेसन 6। हमने कितने लेसन पढ़े, 4, 5 और 6। 6 में क्रिएटिंग सिंपल फॉर्मूलाज, कल हमने फॉर्मूलाज पढ़े थे, उन फॉर्मूलाज को क्रिएट कैसे किया जाएगा। यहाँ पर इंट्रोडक्शन एक दिया गया है, उसको सिंपल सा छोटा सा एक पिक्चर के माध्यम से बताया गया है और उसी के बारे में यहाँ पर लिखा है कि एक्सेल कैन बी यूज टू कैलकुलेट न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। इन दिस लेसन यू विल लर्न हाउ टू क्रिएट सिंपल फॉर्मूला इन एक्सेल टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिविजन वैल्यूज इन अ वर्कबुक। ऑल्सो यू विल बी लर्न the various way you can use cell referencing to make working with formula easier and more efficient। कैसे, मतलब कि फॉर्मूलाज को कॉल सेल रेफरेंसिंग कल भी हमने देखा था, आज भी थोड़ा एग्जांपल के माध्यम से, पिक्चर के एग्जांपल के माध्यम से समझ रहे हैं इन सब चीज़ों को। जैसे सबसे पहला है सिंपल फॉर्मूलाज। क्या होता है, तो अ फॉर्मूला इज एन इक्वेशन दैट परफॉर्म अ कैलकुलेशन, यानी कि वो फॉर्मूला ऑफ इक्वेशन, यानी कि वो फॉर्मूला जो इक्वेशन पर क्या कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हैं। लाइक अ कैलकुलेटर, एक्सेल कैन एग्जीक्यूट फॉर्मूला दैट ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल फीचर ऑफ द एक्सेल इज इट एबिलिटी टू कैलकुलेट यूजिंग द सेल एड्रेस टू रिप्रेजेंट द वैल्यू इन सेल, यानी कि से जो है एक्सेल का सबसे मोस्ट यूजफुल जो है ये जो फीचर है, ये भी एक कैलकुलेट करना, किसी भी सेल एड्रेस से लेकर, सेल एड्रेस को लेकर और किसी सेल में रिप्रेजेंट द वैल्यू इन द सेल, किसी अदर सेल में उसके वैल्यू को रिप्रेजेंट करना। दिस इज कॉल्ड यूजिंग अ सेल रेफरेंसिंग। इसी को सेल रेफरेंसिंग कहा जाता है, क्योंकि सेल रेफरेंसिंग मैंने कल बताया था कि एक टैब होता है, यानी कि जिसको नेम बॉक्स कहते हैं। उस नेम बॉक्स में क्या होता है, एक पहले तो अगर सिंपल देखेंगे तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक नेम होगा।
अगर उसमें एक सेल का नाम ए लिखा है तो वो सिर्फ क्या नाम लिखा है। रेफरेंसिंग कब हो जाएगा, जब उस किसी एक्टिव सेल पर क्लिक कर देंगे, जब मान लीजिए बी पर किया और B1 लिखा हुआ आ गया, तो यानी रो 1 हो गया, अब बी उसका क्या हो गया, एड्रेस हो गया, तो सेल रेफरेंसिंग, तो वही यानी कि सेल का रेफरेंसिंग हो गया। Cell. In order to maximize the capability of Excel, it is important to understand how to create simple formulas and use cell referencing. तो कैसे आप जो है ऑर्डर में कैपेबिलिटी ऑफ द एक्सेल इज इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंड हाउ टू क्रिएट फॉर्मूलाज, उसको और सेल रेफरेंसिंग कर सकते हैं, वो नीचे अब हम देखते हैं। तो सबसे पहला है कि क्रिएटिंग सिंपल फॉर्मूलाज। एक्सेल यूज अंडरस्टैंड ऑपरेटर फॉर इक्वेशन सच एज प्लस साइन फॉर एडिशन, यानी एक्सेल जो है कुछ ऑपरेटर्स को समझता है, यानी ऑपरेटर्स मतलब कि कुछ उसके मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि एक्सेल जो है हमने बोला कि प्लस कर दो तो प्लस कर देगा, नहीं, उसके लिए कुछ साइन और सिंबल दिए गए हैं, उन्हीं को समझता है, उन्हीं भाषा को समझता है और वो उस हिसाब से काम करता है। प्लस साइन के लिए वो प्लस को यानी कि इस तरह के साइन को यूज समझता है। माइनस के लिए एक लाइन, माइनस साइन का पता ही आपको। एस्ट्रिक्स यानी फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए, जिसको कि स्टार आप कहते हैं। फॉरवर्ड स्लैश यानी डिवीजन के लिए होता है। और कारेट यानी कि ये जिसको कल एक्सपोनेंट भी कहते हैं, एक्सपोनेंट के लिए यूज किया जाता है ये वाला साइन, जिसको कि कारेट कहते हैं, कारेट। दे उसके बाद द की थिंग टू रिमेंबर व्हेन राइटिंग फॉर्मूला फॉर एक्सेल इज दैट ऑल फॉर्मूलाज मस्ट बिंग विल इक्वल साइन, यानी सारे कल बताया था एक इसका मतलब कि सिंटेक्स था कि कोई भी फॉर्मूला यूज करना है आपको तो सबसे पहले इसे इक्वल टू, फिर उसका नेम ऑफ द फॉर्मूला क्या चाहते हैं, देन उसके बाद आपको क्या करना है, वहां पर आर्गुमेंट लगाना है। तो वही यहाँ पर कह रहा है, सबसे पहले इक्वल, दिस इज बिकॉज द सेल कंटेंट और इज इक्वल टू द फॉर्मूला एंड इट इज वैल्यू। उसके बाद वही चीज बताया, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कैसे है, ये साइन और सिंबल है, और प्लस इक्वल टू में करने के बाद ही हम उसका यूज करेंगे। इस तरीके से फॉर्मूला क्रिएट करके यूज कर सकते हैं। तो क्रिएट सिंपल फॉर्मूला इन एक्सेल। एक्सेल में फॉर्मूला सिंपल क्रिएट करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। यहाँ सेलेक्ट द सेल वेयर द आंसर विल अपेयर, यहाँ पर जैसे कि उस सेल को सिलेक्ट कीजिए जहाँ पर आंसर आप चाहते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर B4 सेल को उसने सिलेक्ट किया है और ये ऊपर जो कुछ वैल्यू दी गई है इसका यहाँ पर वो आंसर चाहता है, यानी कि उसका रिजल्ट चाहता है। तो टाइप द इक्वल साइन, इसके अंदर क्या एक साइन, मैंने बताया है कि स्टार्टिंग में फॉर्मूला यूज करते हैं एक्सेल के अंदर इक्वल साइन का यूज किया जाता है। फिर टाइप इन द फॉर्मूला यू वांट एक्सेल टू कैलकुलेट, आप मतलब कि ये कह रहा है कि आप जो बताए उसमें टाइप कीजिए इक्वल के बाद कि आप क्या चाहते हैं, यानी कि प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन या डिवीजन चाहते हैं। फॉर एग्जांपल इसने क्या कहा कि 75 फॉरवर्ड स्लैश यानी कि डिवाइड 250 को आप डिवाइड करें, यानी कि ये डिवाइड चाहता है इस एग्जांपल में। तो उसने क्या किया, यहाँ पर जैसे ही उसने फॉर्मूला लगाया, यहाँ पर लगाया इक्वल टू 75/250, तो प्लस एंटर, उसके बाद एंटर मारना है हमें। द फॉर्मूला विल बी कैलकुलेट एंड द वैल्यू विल बी डिस्प्ले इन द सेल, और वैल्यू जो है फॉर्मूला कैलकुलेट कर देगा और वहां पर जो है उसका आंसर आ गया कि जैसे ही उसने डिवाइड किया 0.30 उसका आंसर रिजल्ट इन B4 में आ गया। और सेल रेफरेंसिंग में फिर से आपको यहाँ बता देता हूँ कि अगर पूछा जाए सेल रेफरेंसिंग क्या है, तो ये हिस्सा जो है जहाँ B4 लिखा है इसको कहते हैं नेम ऑफ द बॉक्स। और इसमें B4 यानी B का लिंक 4 से हो गया, यानी कि B कॉलम 4 रो बता रहा है, इसी को सेल रेफरेंसिंग यानी सेल का रेफरेंसिंग हो गया। इस सेल का कॉलम सेल का रो सेल से रेफरेंसिंग। अब क्रिएटिंग फॉर्मूला विद सेल रेफरेंसिंग, तो कैसे कर सकते हैं, वही चीज कह रहा है कि फॉर्मूला कैसे क्रिएट कर सकते हैं सेल रेफरेंसिंग के साथ। व्हेन अ फॉर्मूला कंटेन अ सेल एड्रेस इट इज कॉल्ड, अगर फॉर्मूला कंटेन करता है सेल एड्रेस को, उसको क्या कहते हैं, सेल रेफरेंसिंग कहते हैं। एक लाइन में डेफिनेशन यही है कि सेल रेफरेंसिंग क्या होता है कि व्हेन अ फॉर्मूला कंटेन अ सेल एड्रेस, यानी कि फॉर्मूला जो को कंटेन करता है सेल एड्रेस, ये वाला सेल एड्रेस कौन सा यहाँ पर है, वहाँ उसी को सेल रेफरेंसिंग करते हैं। क्रिएटिंग अ फॉर्मूला विथ सेल रेफरेंसिंग इज यूजफुल बिकॉज यू कैन अपडेट डेटा इन योर वर्कशीट विदाउट हैविंग टू रीराइट द वैल्यू इन द फॉर्मूला। फॉर्मूला में अगर आपने मतलब काम सेल रेफरेंसिंग के और ये फॉर्मूला सेल रेफरेंसिंग के माध्यम से किया है, तो ये हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमें विदाउट फॉर्मूला में चेंजिंग किए हुए वैल्यू में चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिक आंसर में चेंजिंग आ जाएगा।
नेक्स्ट है यहाँ पर टू क्रिएट अ फॉर्मूला यूजिंग सेल रेफरेंसिंग। वही चीज कैसे, तो सेलेक्ट द सेल वेयर द आंसर विल अपेयर, यानी कि B3 में ये आंसर चाहता है जहाँ अब हम सेल रेफरेंसिंग के साथ आंसर ले रहे हैं, B3 में चाहता है। उसके बाद टाइप द इक्वल साइन, इक्वल का साइन यहाँ पर टाइप करेंगे। टाइप द सेल एड्रेस दैट कंटेन द फर्स्ट नंबर इन द इक्वेशन, यानी कि जो इक्वेशन है पहला वाला उस नंबर के इक्वेशन के डालना है, वो किस में है। इस बार हमने वो वैल्यू नहीं डाला कि 400, उसमें डाला 75 डिवाइड बाय 250, या इस बार ऐसे कर दे 400 डिवाइड बाय 300, नहीं। अब हम सेल रेफरेंसिंग की तरह कर रहे हैं। सेल रेफरेंसिंग में ये इक्वल टू, अब हम उस सेल का एड्रेस डालेंगे, यानी कि 400 वाला, जैसे कि B1, ये B1 कह रहा है, B1 यानी कि 400, यानी कि अब इक्वल टू B1, आगे देखेंगे पिक्चर में हम कि इक्वल टू B1, देन क्या करना है, टाइप द ऑपरेटर यू नीड फॉर फॉर्मूला, यानी कि उस ऑपरेटर को टाइप करें जो आपको चाहिए, यानी जो ऑपरेशन आप करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल द एडिशन साइन, अब मैं प्लस कराना चाहता हूँ। अब सेल रेफरेंसिंग पर काम कर रहे हैं हम, याद रखना है, तो प्लस साइन लिया। देन उसके बाद टाइप द सेल एड्रेस दैट कंटेन द सेकंड नंबर इन द इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन का सेकंड नंबर जिस सेल में है उसका, यानी कि B2 में है 300, तो B2 फॉर एग्जाम्पल का B2, अब क्या करें, हमने प्लस B2 डाला, तो यहाँ सेल रेफरेंसिंग हो रही है। देखिए अब हम, इससे पहले हमने डायरेक्ट किया था, अब सेल रेफरेंसिंग करके कर रहे हैं उस सेल का, तो B1 प्लस B2 हो गया। अब टोटल क्या होगा अगले में, आफ्टर दैट प्रेस एंटर, एंटर जैसे ही आप मारेंगे द फॉर्मूला विल कैलकुलेट एंड द वैल्यू विल बी डिस्प्ले इन द सेल, सेल में जो है उसमें आंसर शो हो गया कि $700 जो है इसका आंसर है, रिजल्ट इन B3 में आ गया। अब किस, जो उस समय हमने सेल फॉर्मूला सेल में देखा तो वहाँ क्या दिखा रहा था, इक्वल टू 75 डिवाइड बाय 250, लेकिन इस बार हमने सेल से किया है तो इक्वल टू B1 प्लस B2 दिखा रहा है। तो इफ यू चेंज अ वैल्यू इन द एंटायर B1 और B2 में कोई भी चेंजिंग करेंगे, द टोटल विल ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेट कर देगा वो। यानी कि ये मेथड, यानी सेल रेफरेंसिंग मेथड बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों है, क्योंकि इसमें क्या होगा, आप कोई भी वैल्यू अब चेंज करते हैं, अभी 400 और 300 था तो चेंज कर दिया, तो अब रिजल्ट में जो है आ गया, अब चेंज होके क्या आ गया 600। लेकिन जो पहला मेथड हमने किया था उस मेथड से करते तो हमारे आंसर में कोई चेंज नहीं आता, और हमें गलत, मतलब कि आंसर या तो अनडिफाइन कर देता या फिर गलत शो होता, जो था वही होता। तो इसीलिए कहा गया है कि हमें कौन सा मेथड यूज करना चाहिए। सबसे बेस्ट मेथड जो है वो सेल रेफरेंसिंग मेथड है, उसका यूज करना चाहिए अपने लाइफ में। द रिजल्ट इन B3 600 आ गया। नेक्स्ट है हमारा कि टू क्रिएट अ फॉर्मूला यूजिंग पॉइंट एंड क्लिक मेथड, पॉइंट और क्लिक मेथड से कैसे फॉर्मूला मतलब कि क्रिएट कर सकते हैं। तो सेलेक्ट द सेल वेयर यू द आंसर विल बी अपेयर, यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि एक आवर दिया है, रेट दिया है 3.4 आवर, उसने कोई होगा हार्डवुड है, हार्डवुड फ्लोर रिपेयर है, उसने 3.4 आवर काम किया, रेट उसने लगाया 25 के हिसाब से। B4 में वो आंसर चाहता है, तो टाइप द साइन, वही इक्वल टू साइन करना है, क्लिक ऑन द फर्स्ट सेल, यानी कि पहले सेल पर क्लिक करना है, कौन सा, टू बी इंक्लूडेड इन द फॉर्मूला A1, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए A1 पर किया इसने, A3 में जो आवर है, और उसने A1 पर किया, ऐसे ही इस पर। अब हम पहले हमने मैनुअली किया, उसके बाद हमने किस मेथड को यूज़ किया, सेल रेफरेंसिंग मेथड यूज़ किया। अब माउस से, यानी कि पॉइंट एंड क्लिक मेथड यूज़ कर रहे हैं कि हमने इक्वल टू डाल के, और यहाँ पे एरो था और हमने इस पर क्लिक किया, तो इसने ऑटोमेटिक इस सेल को ले लिया। इसी तरह से हम अब इसके बाद एक ऑपरेटर लगाएंगे कि हम क्या चाहते हैं। इसने बोला मल्टीप्लाई कराइए, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर टाइप द ऑपरेटर यू नीड फॉर योर फॉर्मूला, फॉर एग्जाम्पल टाइप द मल्टीप्लिकेशन साइन, यानी कि स्टार लगा देंगे। स्टार लगाने के बाद क्लिक द नेक्स्ट सेल इन द फॉर्मूला, यानी कि B3 पर हमने क्लिक किया, यानी कि B3 ये वाला, B और 3, यानी इस सेल पर किया। तो हम क्या कह रहे हैं कि A3 को आप मल्टीप्लाई कीजिए B3 से, यानी कि 3.4 आवर को मल्टीप्लाई कीजिए $25 से, क्योंकि जो हार्डवुड फ्लोर रिपेयर वाला है उसने 3 घंटा 40 मिनट काम किया है, और $25 पर घंटे के रेट इसने यहाँ दिया है। तो उसका एक्चुअल क्या रिजल्ट हुआ, अब मल्टीप्लाई देन एंटर हम जैसे मारेंगे, द फॉर्मूला विल बी कैलकुलेट एंड द वैल्यू विल बी डिस्प्ले इन द सेल में वैल्यू आ गई कि इतने से इतने मल्टीप्लाई करके उसका जो है मतलब पैसा जो हुआ वो कितना हुआ, $85 हुआ। तो इस तरीके से जो है हम किस मेथड का यूज के भी कर सकते हैं, क्लिक एंड
पॉइंट मेथड भी यूज करते हैं। 3 तरीके हमने सीखे फॉर्मूला का मतलब कि यूज करने के। पहला फॉर्मूला मेथड था मैनुअली, दूसरा था हमारा वो क्या कहते हैं सेल रेफरेंसिंग, तीसरा क्लिक एंड पॉइंट एंड क्लिक मेथड। ठीक है, इस तरीके से अब लास्ट जो इससे आज की क्लास का जो सेशन का टॉपिक है वो है टू एडिट अ फॉर्मूला। अब फॉर्मूला में किस तरह से एडिशन कर सकते हैं उसके बारे में लास्ट टॉपिक है इसका। अब इसको सीखते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले क्लिक ऑन द सेल यू वांट टू एडिट, यानी उस सेल पर क्लिक कीजिए जहां जिसमें कलेक्शन चाहते हैं। इंसर्ट द कर्सर इन द फॉर्मूला बार, फिर उस फॉर्मूला बार ये वाला है जहाँ एफएक्स से लिखा होता है, फॉर्मूला बार होता है हमारा। एंड एडिट द फॉर्मूला एज डिजायर, जैसे फॉर्मूला चाहिए आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो डबल क्लिक द सेल टू व्यू एंड एडिट द फॉर्मूला डायरेक्टली, और डबल क्लिक इन सेल पर डबल क्लिक करके भी आप डायरेक्टली फॉर्मूला में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि डबल क्लिक करते ही फॉर्मूला यहाँ भी शो हो जाएगा फ्रॉम द सेल। व्हेन फिनिश प्रेस एंटर, अब फिनिश हो गया, चेंज हो गया, और सिलेक्ट द एंटर कमांड। ओके, एंटर कमांड पर आप क्या कीजिए, एंटर कीजिए, और वो आपका जो भी चेंजिंग आपने किया है वो चेंजिंग आपको शो हो जाएगा। जैसे कि एडिट अ फॉर्मूला फ्रॉम द फॉर्मूला बार और सेल से करना चाहते हैं तो टू एडिट फ्रॉम द सेल डबल क्लिक ऑन द व्यू फॉर्मूला। यहाँ पर जैसे डबल क्लिक किया है यहाँ फॉर्मूला दिखने लग गया। यहाँ चेंजिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से करके कर सकते हैं, और ऊपर से करके चाहते हैं फॉर्मूला में चेंजिंग करके कि F2 सेल की बजाय F3 हो जाए जो भी, तो आप इस तरह कर से और फिर आंसर वो दूसरा आ जाएगा। देन न्यू वैल्यू विल बी डिसअपीयर इन द सेल, और जो भी यहाँ पे जैसे इसने F3 किया और F4 से इस बार करा दिया तो नया वैल्यू यानी न्यू रिजल्ट जो है अब क्या आ गया, $700 आ गया। तो इफ यू चेंज योर माइंड यूज द कैंसिल कमांड। अगर मैं आपने सोचा कि नहीं ऐसा नहीं करना है तो कैंसिल कमांड इन द फॉर्मूला बार में होता है टू अवॉइड एक्सीडेंटली मेकिंग चेंज टू योर फॉर्मूला में जो चेंज हुआ है और आप चाहते नहीं होना चाहिए तो कैंसिल कर दीजिए। कहाँ पर कैंसिल, फॉर्मूला बार के अंदर कैंसिल बटन में मिलेगा आपको यहाँ पर, ये रहा, तो कैंसिल कर दीजिए और वो कैंसिल हो जाएगा। वो से फॉर्मूला नहीं लगेगा, जो ऑटोमेटिक पहले था वही फॉर्मूला काम करेगा। अब इसके कुछ चैलेंजेस यानी कि क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे सामने जिसको आप लोगों को करना है, प्रैक्टिस करना है कंप्यूटर लैपटॉप पे। आप सभी इस चैप्टर 4 जो अभी लेसन आज डिस्कस किए हैं 4, 5, 6 जिसमें चीज़ें हमने सीखी अलग अलग, उन सभी को आप कीजिए अपने अपने लैपटॉप और सिस्टम पर जिसके पास जो है, और इसमें जो चैलेंजेस दिए इनको पढ़िए और इसको करिए। जैसे ही पढ़ के आप करेंगे दिमाग लगा यूज़ करके तो इससे आपको क्या होगा कि उसकी प्रैक्टिस होगी और एक्सेल का यूज़ करना ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएंगे। इन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस के तौर पर लीजिए और कीजिए। जैसे एक क्वेश्चन इसको मैं समझाता हूँ, राइट अ सिंपल सब्ट्रैक्शन फार्मूला यूजिंग द पॉइंट और क्लिक मेथड। कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट करना है हमें, पहले तो उसको लिखिए, मेथड को बताइए, क्लिक एंड पॉइंट एंड क्लिक मेथड को सिंपल सब्ट्रैक्शन फार्मूला के लिए क्या होता है राइट कीजिए। इफ़ यू आर यूजिंग द एग्जाम्पल के लिए जैसे सब्ट्रैक्ट द कैसे किसमें करना है कि एक्सपेंड बाथरूम कोस्ट दिया हुआ है, यानी कि कोस्ट है C6 के अंदर फ्रॉम द, और C6 में कोस्ट दिखाइए फ्रॉम द टोटल कोस्ट C11 में दिखाइए, कैलकुलेट योर आंसर इन C12 में। तो मतलब कि कह रहा है कि टाइटल बनाइए कि एक्सपेंड बाथरूम कोस्ट के नाम से, एक्सपेंड बाथरूम के नाम से एक बनाइए, और उस मतलब बाथरूम को जो एक्सपेंड हमने ठीक करवाया उसमें कुछ सामान लगवाए तो उसका एक लिस्ट बनाइए, एक तरफ नाम एक तरफ कोस्ट प्राइस, और टोटल कोस्ट जो है C11 में शो करना है आपको और आंसर 12 में करना है। यानी कि इससे क्या हुआ कि इसे देखने को ये मिला कि क्वेश्चन समझा ये बताता कहता है कि एक्सपेंड बाथरूम पहले नंबर पर आपने 1 यानी कि रो 1 में आपने एक्सपेंड बाथरूम लिख दिया तो 12 में आंसर चाहिए आपको, तो यानी कि एक के रो खत्म हो गया, बचे 11, यानी कि 10 आइटम की एंट्री करनी होगी, 10 और 1 11 हो जाएगा, 12 में आंसर चाहिए आपको टोटल। तो इस तरीके से आप आंसर मतलब निकालना है, ये इस क्वेश्चन में ये कह रहा है। और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है एडिट अ फॉर्मूला यूजिंग द फॉर्मूला बार, और फॉर्मूला जो है मैं एडिट करना फॉर्मूला बार को यूज़ करके कैसे करते हैं वो भी प्रैक्टिस कीजिए। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई चैनल OTP ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म।